सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु। आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फ्रॉम डे वन मैं आप लोगों को बता रही हूँ आपके थॉट्स की पावर के बारे में, किस तरह से आपकी थॉट्स आपकी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। ये चेंजेस आप जैसी थॉट्स रखेंगे अपने दिमाग में वैसी होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है। बस आप जो थॉट्स उसे दे रहे हो वो उसे ले रहा है, आपकी लाइफ में उसको उतार के ला रहा है। मैं इसका रिसेंट एक एग्जांपल मैं खुद हूँ। ये थॉट्स का कमाल मैंने अपनी लाइफ में अक्सर देखे हैं, और जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना पढ़ा, तब से मुझे अच्छे से पता था कि मुझे अपनी थॉट्स को कंट्रोल में रखना है ताकि वो मेरे फेवर में काम करे। बट रिसेंटली मुझसे भी एक गलती हुई, और दिल से मुझे पता था कि मैं ये गलती कर रही हूँ, बट फिर भी मैं कर रही थी। मैं आपसे ये डिस्कस इसलिए कर रही हूँ ताकि आप यहाँ पे समझ सकें कि आपकी थॉट्स आपके लिए किस तरह से काम करती हैं। मैं एक्चुअली नेचर से मुंहफट हूँ। लाइक मुझे अगर जो अच्छा नहीं लगता या जो इंसान अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करती। और अगर उनकी किसी भी इंसान की हरकत मुझे पसंद नहीं आ रही है, उनकी कोई भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो आई एम समवन जो मैं मुँह पे कह देती हूँ। लाइक पीठ पीछे नहीं, मेरा वैसा कुछ है, मैं मुँह पे सुना देती हूँ। एंड आई नो दैट कि सामने वाले को ऑफकोर्स मैं अच्छी नहीं लगूंगी। अगर आप किसी को गलत और बुरा भला कहेंगे तो ऑब्वियसली वो इंसान आपको पसंद नहीं करेगा। तो दैट वाज नॉट अ वेरी बिग डील फॉर मी। मैं अच्छे से जानती थी कि जिन लोगों को मैंने आज तक सुना है वो मेरे बारे में बुरा ही कहेंगे। ऐसे में मुझे लगता है महीने भर पहले ऐसे कान में मेरे आई मेरी एक फ्रेंड के थ्रू बात कि वो कह रही थी ना कि ये मेरे बारे में कि मैं खड़ूस हूँ। एंड आई वाज लाइक, हाँ मैं तो मुंह पे ऐसे बोली देती तो सब तो खड़ूस ही ना कहेंगे, हूँ खड़ूस। बट ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअली मुझे इस खड़ूस शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज मैं खुद भी कहती थी कि मैं भाई जैसी हूँ मुझे लोग ऐसे ही कहेंगे। एंड आई वॉज फाइन, आई वॉज कंफर्टेबल। मैंने कभी चिंता नहीं करा कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है। कहीं ना कहीं बट ये शब्द मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, जो मुझे महसूस नहीं हुआ, जो मुझे पता भी नहीं चला। शायद कॉन्शियसली मैंने इस वर्ड को आराम से एक्सेप्ट किया, बट सबकॉन्शियसली मैं ये वर्ड मुझे शायद डिस्टर्ब कहीं ना कहीं किया था। अब मुझसे गलती क्या हुई यहाँ पे, मैं इस वर्ड का एफर्मेशन खुद को देने लगी। लाइक जनरली मेरा बेटा ही मुझसे डांट सुनता है। एक तो मुझ में क्या चेंजेस आया कि लाइक मैं मेरा ई कॉमर्स बिजनेस भी है, घर बच्चा बिजनेस फैमिली लाइक हस्बैंड सब कुछ मैनेज करते करते आई होप कई सारे जो वर्किंग लेडी अगर यहाँ पर देख रही हैं ये वीडियो, यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग कितने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा जल्दी आने लगता है। तो ये चीज़ मैं भी फेस करती थी। इस चीज़ को ठीक करने के लिए, और उसमें होता क्या था ना, मेरा बेटा ही जनरली मुझसे डांट सुनता रहता था अक्सर, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैंने हीलिंग कोड भी यूज़ किया। उस हीलिंग कोड से मैं खुद ब खुद धीरे धीरे बहुत मुझ में चेंजेस आने लगे। बट पिछले एक महीने में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा गुस्सा फिर से, मुझे इरिटेशन मतलब बार बार होने लगी है। मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जा रही हूँ, मैं बहुत जल्दी फिर से गुस्साने लग रही हूँ। एंड इट वॉज अ टाइम जब लाइक कुछ दिन पहले मुझे लगा कि कोड काम करना बंद कर दिया है क्या। कल शाम को एक्चुअली मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पिछले एक महीने से जब भी मैं खासकर अपने बेटे पे गुस्सा रही थी, मैं उसके साथ एक एफर्मेशन साथ में जोड़ दे रही थी, जो मैं मेरे बेटे को ही कहती थी कि तुझे नहीं पता कि तेरी मम्मी कितनी खड़ूस है, तू क्यों ऐसे करता रहता, नहीं होता देता रहता डांट सुनने को, मार खाने को। और ये लाइन मैं अक्सर बोलने लगी, अक्सर। कभी मेरा किसी से पंगा भी होने लगता था, या फिर किसी को कोई बात पता चलती थी कि इसने ऐसा किया वैसा किया, तो आई वाज लाइक कि अरे क्यों ऐसे से वो बंदा काम करता है, क्यों मुझसे बातें सुनना चाहता है, उसे पता नहीं क्या कि मैं कितनी खड़ूस हूँ। जबकि ये शब्द कभी मेरे दिमाग में आया नहीं था, मुझे पता था कि मैं क्यों ऐसी हूँ। एंड खड़ूस वाली बात मेरे अंदर कभी नहीं आई थी कि हाँ मैं खड़ूस हूँ या कुछ भी, मेरी मेंटालिटी में नहीं था। बट उस दिन वो शब्द सुनने के बाद कहीं ना कहीं मैं बार बार इस शब्द को बोलने लगी। इसका रिजल्ट क्या हुआ, आज मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ, इट्स अ संडे, ये 13 जून है। मैं सैटरडे की बात कर रही हूँ, 12 जून को। मैंने उस दिन देखा कि मेरी आसपास लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो रहे थे ऐसे, जहाँ पे सामने वाले से मेरी झड़प हो रही थी, ना चाह कर भी। मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि मेरी उससे कोई बहस हो या क्या, ये बार बार हो रहा था। लाइक फ्राइडे सैटरडे इस तरह से ये बार बार हो रहा था। पहले समझ नहीं पाई, लग रहा था कि मैं शायद बहुत ज़्यादा गुस्साने लगी। बट सिचुएशंस को जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे लगा कि मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी तो ऐसे ही गुस्सा था। तो आखिर सडनली मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बनने ही क्यों लगी कि मेरी बार बार सबसे बहस हो जा रही है। एंड आई एम
आई एम समवन जो एवरीडे यूनिवर्स को थैंकफुल होती हूँ। मॉर्निंग में मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ फॉर द न्यू डे, एंड मैं एडवांस में ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि मेरा दिन आज बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इस तरह से मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। मैंने सैटरडे को ये ऐसा कोई ग्रैटिट्यूड नहीं दिया था, मैं बिल्कुल भूल गई थी, मेरे दिमाग से पूरी तरह से स्किप कर गया था ग्रैटिट्यूड देना। एंड दैट वाज द डे जब मेरे ज़िंदगी में न्योता मैं दे रही थी कि क्या आई डोंट नो प्रॉब्लम्स आ रहे थे। मैं इतनी तंग हो गई थी, मैंने अपना मैं किसी से बात ही नहीं करना चाह रही थी। एटलीस्ट अपने बिजनेस से रिलेटेड मैं किसी से बात नहीं करना चाह रही थी। मेरी जो बहस हो रही थी वो मेरे बिजनेस रिलेटेड लोगों से ही हो रही थी। मैंने अपना बिजनेस नंबर ही स्विच ऑफ कर दिया। मैंने 2 नंबर रखा हुआ, एक पर्सनल एक बिजनेस है, तो बिजनेस वाला नंबर मैंने स्विच ऑफ कर दिया कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। एंड बाई द इवनिंग ना मुझे एक खुद में एनालाइज मैं खुद को करने लगी कि सडनली मुझ में इतना भी क्यों गुस्सा आने लगा है, मैं इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हूँ। उस समय मुझे याद आया कि ये जो मैं खड़ूस शब्द का एफर्मेशन 1 महीने से खुद को दे रही हूँ, ये अब जाकर मेरे ऊपर काम करने लगा है। मैं गुस्सा तो ज़्यादा रही ही हूँ, मेरे सिचुएशंस भी अब ऐसे क्रिएट हो रहे हैं कि ये खड़ूस शब्द वहाँ पर एप्लीकेबल होने लगा है। मुझे सचमुच खड़ूस बनाने की यूनिवर्स ने शुरुआत कर दी है, और इसमें यूनिवर्स की गलती नहीं, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने यूनिवर्स को ये यकीन दिलाया अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कि मैं खड़ूस हूँ, और ये काम सिर्फ 1 महीने में हुआ है। अब आप देखिए अगला कमाल, मैंने जैसे इस चीज़ को रियलाइज़ किया, मैं तुरंत एफर्मेशन मैंने देना खुद को स्टार्ट कर दिया। आई एम अ वेरी कूल माइंडेड एंड लविंग पर्सन, एवरीवन लव्स मी। मैं इस तरह का एफर्मेशन खुद को देने लगी। मेरा इंटेंशन था कि मैं ये चिड़चिड़ाना बंद कर दूँ, मेरा गुस्सा शांत हो जाए, मुझ में ये जो 1 महीने में चेंजेस आए हैं ये फिर से धीरे धीरे नॉर्मल हो। ये एफर्मेशन देते देते सिर्फ 1 दिन में, मैं कल शाम की बात कर रही हूँ, 12 जून की बात कर रही हूँ, टाइम भी अगर मैं बोलूँ तो 4 साढ़े 4 बजे की बात है जब मैंने खुद को ये पहला एफर्मेशन दिया था। कल रात तक मुझे जब जब याद आया मैंने खुद को ये एफर्मेशन दिया। मैंने आज भी 1-2 बार दिया, एंड लिटरली आज मेरा माइंड कूल है। मैंने मेरे हस्बैंड को भी शाम को ये सब बताया, एंड आई आस्क्ड हिम कि टेल मी कि आज भी मैं क्या वैसी चिड़चिड़ाई सी लग रही हूँ। देन ही सेड कि नहीं, तुम नहीं हो, तुम आज शांत हो। एंड आई वाज सो हैप्पी कि आप बस देखो 24 घंटे में अगर आप खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस रेगुलर देते हो, हाउ डज इट वर्क्स। तो आप अपनी थॉट के पावर को समझो, अपने आप को नेगेटिव एफर्मेशंस देना खुद बंद करो। जैसे मैंने खुद को खड़ूस खड़ूस बोल के मैं खुद को खड़ूस बना रही थी, बट जैसे मैंने खुद को चेंज किया कि मैं कूल माइंडेड हूँ, मेरी सिचुएशन चेंज हो गई। सिर्फ 24 घंटे की ये बात है, मेरी सिचुएशन चेंज हो गई जब मैं बार बार अपने आप को वो एफर्मेशन दे रही थी। हर 1-2 घंटे में जब मुझे याद रहा था मैं खुद को एफर्मेशन दे रही थी, मेंटली देती थी, बोल के भी नहीं बोल रही थी, बस पूरे विश्वास के साथ कि मैं कूल माइंडेड हूँ और सोच के मुस्कुरा देती थी। एफर्मेशन ऐसे ही होते हैं, आप जब बोलते हो ना वो आपको फील आनी चाहिए, और मुझ में वो फील आ रही थी कि मैं कूल माइंडेड हो गई हूँ। तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ को कंसिडर कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह को नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अपने ही थॉट के कारण न्योता दे रहे हो, इन्विटेशन दे रहे हो, देन प्लीज़ अवॉइड इट राइट नाउ, स्टॉप राइट नाउ। और अपनी एफर्मेशन, जो भी नेगेटिव एफर्मेशन आप खुद को दे रहे हैं अभी के अभी बंद कीजिए, उन्हें पॉजिटिव करिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अपनी थॉट्स को कंट्रोल कीजिए। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा और आगे इससे आपको और हेल्प मिलेगी। अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो से किसी और को भी कोई मदद मिल सकती है, उसकी लाइफ बेहतर हो सकती है, उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करने से, भला करने से अपना भी भला होने लगता है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।